प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 4 जून 2025, दिन बुधवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून में जाम से परेशान हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी, बोले हवा में चलेंगी डबल डेकर बसें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में ट्रैफिक की गंभीर समस्या को देखते हुए एक अनोखा प्रस्ताव दिया है। ग्राफिक-एरा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री धामी प्रस्ताव भेजे तो वो हवा में चलने वाली डबल डेकर बसें देहरादून को देंगे। गडकरी बोले, मैं जब हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से आया तो महसूस हुआ कि यहाँ जाम कितनी बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि ये डबल डेकर बसें हवा में केबल ट्रैक पर चलेंगी, जिनमें एक समय में 150 तक यात्री सफर कर सकेंगे। जमीन घोटाले पर सरकार का एक्शन, हरिद्वार के डीएम समेत 7 अधिकारी निलंबित। हरिद्वार के बहुचर्चित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी, एसडीएम अजयवीर सिंह सहित 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद कार्मिक विभाग ने सभी के निलंबन के आदेश जारी किए। साथ ही भूमि रजिस्ट्री निरस्त की जाएगी और विजिलेंस जांच भी शुरू की जा रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे और भी जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। अब नगर निगम के सभी कार्यों का विशेष ऑडिट होगा। हरिद्वार में प्रशासनिक बदलाव, मयूर दीक्षित बने डीएम और टिहरी की कमान नीतिका को। हरिद्वार जमीन घोटाले में निलंबित कर्मेंद्र सिंह की जगह आईएएस मयूर दीक्षित को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं टिहरी की जिम्मेदारी अब नीतिका खंडेलवाल को दी गई है, जो इससे पहले शासन में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और यूसेक की जिम्मेदारी संभाल रही थी। मयूर दीक्षित की नियुक्ति को लेकर दिन भर चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन शाम को आदेश जारी कर दिए गए। नीतिका अब टिहरी में डीएम के साथ साथ पुनर्वास निदेशक का दायित्व भी निभाएंगी। ये फेरबदल भ्रष्टाचार के मामलों को देखते हुए किया गया है। देहरादून में बड़ा हादसा, चलती मैक्स गाड़ी पर गिरा पेड़, एक की मौत और कई घायल। देहरादून के चक्राता रोड पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां भवानी इंटर कॉलेज के पास एक चलती मैक्स गाड़ी पर अचानक बड़ा पेड़ गिर गया। हादसे में एक यात्री अरविंद पाल की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। गाड़ी देहरादून से उत्तरकाशी जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग मौके पर पहुंचे और पेड़ को हटाकर रास्ता खोला। ये घटना पिछले 7 दिनों में पेड़ गिरने से हुई तीसरी मौत है, जिससे नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं। गडकरी का प्रशासन पर तंज, कहा ज्ञानी अधिकारी फैसले नहीं लेते तो लाभ क्या। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में कई ज्ञानी अधिकारी होते हैं, लेकिन जब तक वे निर्णय नहीं लेंगे तब तक ज्ञान का क्या फायदा। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे वित्तीय ऑडिट होता है वैसे ही प्रदर्शन ऑडिट भी अनिवार्य होना चाहिए। गडकरी बोले कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते उन्हें हटाना चाहिए। उन्होंने ये बात देहरादून में ग्राफिक-एरा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान कही, जहां छात्रों को टीम भावना और मानवता के महत्व की सीख भी दी। दशकों बाद गंगा दशहरा पर बनेगा दुर्लभ संयोग, सिद्धि योग में स्नान से मिलेगा कई गुना पुण्य। इस वर्ष गंगा दशहरा पर्व पर हस्त नक्षत्र, सिद्धि योग और व्यतिपात योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो दशकों बाद देखने को मिलेगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला ये पर्व इस बार 5 जून को है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान और तप करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर स्नान और पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन अज्ञानता में कुछ गलतियां पुण्य की बजाय पाप में बदल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए विशेष सत्र जरूरी, प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति पर लटका है मामला। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़ा अध्यादेश राजभवन से लौटा दिया गया है। अब सरकार के पास केवल एक विकल्प बचता है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना। जानकारों का मानना है कि विभागीय हीलावाली के चलते ये संकट खड़ा हुआ है। वर्तमान में पंचायतों का कामकाज रुक गया है, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। 2021 में ऐसा संशोधन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। अब या तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा या जिलाधिकारियों को अधिकृत करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। दून में कोरोना के 3 नए केस मिले, डेंगू के भी 2 मरीज आए सामने। देहरादून में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक मरीज निजी लैब, दूसरा एम्स ऋषिकेश और तीसरा मैक्स अस्पताल में पाया गया है। अब तक कुल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं सोमवार को 65 संदिग्धों की डेंगू जांच में 2 मरीज पॉजिटिव निकले। इस वर्ष अब तक डेंगू के 76 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 17,398 घरों में
सर्वे कर 63 स्थानों पर लार्वा पाया है। समय से पहले शुरू हुई बारिश से डेंगू और मलेरिया के खतरे बढ़ गए हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। पुरोला तहसील दिवस पर दर्ज हुई 129 शिकायतें, कमलेश्वर पैदल मार्ग की जांच के निर्देश। पुरोला तहसील दिवस के अवसर पर डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट और विधायक दुर्गेश्वर लाल के समक्ष 129 समस्याएं रखी गई। इनमें सड़क, पुल, सिंचाई, पेयजल और विद्युत से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। रौन से गुंदियाड गांव तक कमलेश्वर पैदल मार्ग में अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। चंदेली के पास पुल क्षतिग्रस्त होने से 100 नाली भूमि प्रभावित हो रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। डीएम ने मानसून को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की तात्कालिक मरम्मत शुरू करने के निर्देश भी दिए। ओलंपिक दिवस पर खेल आयोजन की तैयारी, 48 घंटे में बनेगी विस्तृत रूपरेखा। उत्तराखंड सरकार 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस पर राज्य भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने जा रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में जिला और राज्य स्तर की स्पर्धाओं की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार करने का आदेश दिया गया है। इन आयोजनों में ओपन एंट्री, बच्चों का पंजीकरण और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आमंत्रित करने की योजना शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि इस दिन को खेल जागरूकता और जन सहभागिता के पर्व के रूप में मनाया जाए। आज होगी मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक। पंचायतों और शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला संभव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों, पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति और आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा रोगी कल्याण समिति के गठन, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति और नंदा गौरा योजना में स्किल कोर्स की सुविधा जोड़ने संबंधी प्रस्ताव भी चर्चा में रहेंगे। रायपुर क्षेत्र की भूमि को फ्रीज मुक्त करने और 8 शहरों में खेल अकादमी की योजना पर भी मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सुपर 100 योजना, मिलेगी मुफ्त मेडिकल इंजीनियरिंग कोचिंग। उत्तराखंड सरकार ने कक्षा 12 के विज्ञान वर्ग के 100 मेधावी छात्रों के लिए सुपर 100 फीट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चयनित छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क दी जाएगी। ये प्रशिक्षण 1 जून से 15 जुलाई 2025 तक 45 दिनों तक चलेगा। कोचिंग के दौरान भोजन, आवास, पढ़ाई की सामग्री और अनुभवी शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अवंती फेलोज संस्था इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही है। छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा के जरिए किया गया है और उनका नियमित मूल्यांकन भी किया जाएगा। हरिद्वार भूमि घोटाले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का सवाल, अधिकारियों के दुस्साहस पर जताई हैरानी, धामी को दी बधाई। हरिद्वार के चर्चित भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर की गई सख्त कार्रवाई को लेकर हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों ने ऐसा दुस्साहस आखिर कैसे किया। रावत ने जांच की गहराई से जरूरत बताई और कहा कि ये धोखा राज्य के साथ किया गया है। त्रिवेंद्र ने इस निर्णय के लिए सीएम धामी को बधाई देते हुए इसे साहसिक कदम बताया। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, जिससे इस पूरे मामले की तह तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार भूमि घोटाले में एक्शन पर कांग्रेस का असंतोष, करण माहरा ने बताया दिखावटी कदम, असली दोषी अब भी बचे। हरिद्वार नगर निगम की 54 करोड़ की विवादास्पद भूमि खरीद में हुई कार्रवाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक्शन कांग्रेस के दबाव में लिया गया और सिर्फ दिखावा है। माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार ने असली दोषियों को बचा लिया है, जो सफेदपोश नेता और वरिष्ठ अफसर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक असली गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं करवा लेती, तब तक वो संघर्ष जारी रखेगी। उनका कहना है कि यह नसीहत उन अधिकारियों के लिए भी है जो नेताओं के दबाव में आकर गलत काम करते हैं। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ा, प्री मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। 2 जून से शुरू हुई बारिश 5 जून तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी जैसे पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ स्थानों पर 40-50 किलोमीटर घंटा की तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों ने इसे मानसून से पहले की सामान्य प्रीमानसून गतिविधियां बताया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। नाग टिब्बा ट्रैक बना पर्यटकों की पसंद, 10,000 फीट से दिखता हिमालय, आस्था और रोमांच का केंद्र। उत्तराखंड का नाग टिब्बा ट्रैक पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड में स्थित ये स्थान गर्मियों में ठंडी हवाओं और बर्फीली चोटियों के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से हिमालय की चोटियों का नजारा लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। नाग देवता का प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। झंडी नामक बुग्याल, घने जंगल और दुर्लभ वनस्पतियां इस ट्रैक की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं।
ये स्थान रोमांच प्रेमियों और धार्मिक आस्था दोनों के लिए खास बन गया है। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक। सिरोली गांव में व्यक्ति पर किया हमला, मौत से दहशत फैली। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के सिरोली गांव में गुलदार ने एक ग्रामीण पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कई बार गुलदार की गतिविधि देखी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। अब लोग खेतों और जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं। वन विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है और गुलदार को पकड़ने के लिए टीम तैनात की जा रही है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के तहत भर्ती शुरू। 10वीं से स्नातक तक सभी कर सकते हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के अंतर्गत 2423 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है, जो 23 जून 2025 तक चलेगी। इस भर्ती में 10वीं, 12वीं और स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पदों में यूआर के लिए 1169, ईडब्ल्यूएस के लिए 231, ओबीसी के लिए 561, एससी के लिए 314 और सेंट के लिए 148 पद आरक्षित है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष पदानुसार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन से पहले पात्रता विवरण जरूर पढ़ें। सी-डैक में 848 पदों पर निकली भर्ती। बीटेक और एमटेक वाले करें आवेदन। सी-डैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने जून 2025 में 848 तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये पद प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य श्रेणियों में भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 जून तक सी-डैक की आधिकारिक वेबसाइट www.cdet.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। बीटेक या समकक्ष तकनीकी डिग्री होना अनिवार्य है। अंतिम सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते नियुक्ति से पहले डिग्री पूरी कर ले। आरक्षित वर्गों और सरकारी कर्मचारियों को आयु में छूट मिलेगी। सोना पहुंचा 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी ने भी पार किया लाख का आंकड़ा। मंगलवार को दिल्ली में सोने की कीमत 70 रुपए की बढ़त के साथ 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। 99.9% शुद्धता वाले सोने में सोमवार को 330 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। चांदी भी तेजी में रही और 100 रुपए चढ़कर 1,02,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। सर्राफा संघ के अनुसार डॉलर की मजबूती और विदेशी फंडों की निकासी के चलते रुपया कमजोर हुआ, जो मंगलवार को 21 पैसे गिरकर 85.60 पर बंद हुआ। घरेलू बाजार में इसी कमजोरी का असर कीमती धातुओं की कीमतों में साफ दिखाई दिया। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की ताजा खबरें। नमस्कार।